आजकल के बालकों का दिमाग ऐसा खराब हो गया है कि वे गूगल गूगल उन्होंने गुरु बना लिया है। और गूगल तो जो है इतना, क्या मैं उसके बारे में कहूँ। एक बात पूछते हैं 4 बात बताता है और एक अच्छी बताता है, तो उसके संग में 15.5 बुरी बता देता है। अब बालक को तो ये समझ में नहीं है क्या बुरा है और क्या अच्छा है। लेकिन हमारे यदि बाप दादा थे ना, नाती और बाबा की दोस्ती है हमारे हिंदुस्तान में। बेटा से चाहे बोले चाहे न बोले, पर नाती थे तो बाबा बोले गो। नाती के माँ तो हमारी तरफ थे मोह फिर ले तो बाबा हैं कि तुम्हारी तरफ तो कोई बात ना, पर मेरे नाती बैठे हैं जिनकी तरफ थे मोह ना फेंच सकत हो। है नाती की और बाबा की बहुत गहरी दोस्ती हिंदुस्तान में होती है। तो होता क्या है कि जो संस्कार बाप नहीं दे पाता वो संस्कार बाबा दे देता है। तो बाबा जो है रिटायरमेंट होने के बाद में भी इतने काम का होता है, क्योंकि बाप पे इतनी फुर्सत ना है, यहाँ ड्यूटी करे, माँ ये करे, यहाँ जो करे, तो उस काम को, उस ड्यूटी को बाबा कहता है नहीं बेटा। और अच्छा, बेटा के सामने बाप का झुकना ठीक नहीं होता, क्योंकि एक अनुशासन करने वाला भी चाहिए। एक ऐसा लट्ठवारो चाहिए कि औलाद जो है ठीक चले। क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो मम्मी यही तो कहती है आ जान देते पापा है, सोई बाप बेटा ठीक तरह से बैठ जाता है, चाहे कोई बात हो। तो उसे एक बाप का भय होना चाहिए, लेकिन वो भय बाबा के साथ नहीं होता है। जो बाबा होता है ना, वो जो है अपने बेटे के प्रति भले ही टाइट हो, लेकिन नाती के लिए घोड़ा बनने को तैयार हो जाता है। आजा पीठ पे बैठ जा, थोड़ा थोड़ा थेलेंगे, थोड़ा थोड़ा थेलेंगे, तो वो बाबा फिर से तोतला हो जाता है, बाबा का बचपन आ जाता है। तो ये बहुत काम की चीज है, इसे समझिएगा, क्योंकि बाबा बहुत अनुभवी है और वो ऐसी छटनी करके ज्ञान देता है, नाती को अपने अनुभवों को शेयर कर देता है। तो हमारी जो तीसरी पीढ़ी है ना, तीसरी पीढ़ी, वो उस पीढ़ी के ज्ञान को प्राप्त करके आगे के जीवन में फॉलो करती है। बड़ा काम की चीज है ये। लेकिन अब जो ये गड़बड़ होता चला जा रहा है ना, कि मम्मी कहती है बाबा के पास नहीं जाना, तेरी दादी बहुत खराब थी, अपनी सास से तो काऊ की बनती नहीं है, तेरी दादी बहुत खराब, इसलिए हमने न्यारे कर दिया, बाबा के पास में भी नहीं जाना। ये जो बहुओं में आ गया है, ये उन्हीं का नुकसान है, क्योंकि बच्चा वो है और जो तुम सिखाना चाहते भी नहीं है। लेकिन बाबा जब रखवाली पे रहेगा तो उन चीज़ों को पास नहीं फटकने देगा जो नाती के लिए हानिकारक हैं। इस बात को समझिएगा। तो अपने अपने जो पुरखा होते हैं, जब कोई बात बताते हैं तो औलाद है गप मार रहे हैं अपने जमाने की, जिन्हें अपने जमाने की बातन ते फुर्सत ना है। अब तुम्हारे जमाने को देख रहा है, यूँ कहता है, अब तुम्हारे जमाने को देख रहा है। क्यों? इनकी बुद्धियां खराब हो गई हैं, इन्हें पता नहीं है। भले ही मॉडर्न हो गया हो, ध्यान रखिएगा, भले ही जमाना मॉडर्न हो गया हो, शुद्ध देसी घी, बाकी सामने लिखो चाइना को घी। अगर सब कुछ मॉडर्न तुम्हें पसंद है तो चाइना को घी ले ना, नेपाल को ले लो, नेपाल तो चलो अपना बहुत अपना नजदीक का ही है, हमारा ही अंग है एक, चाइना को ले लो, जापान को ले लो। घी में देसी घी क्यों लगा रहे हो भाई? तो मेरा कहना यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो देसी ही काम आएंगी, विदेशियों से काम बनने वाला नहीं है। आज जो मॉडर्न कल्चर को जो ओढ़ना चाह रहे हैं, वे कल कुछ समय बाद में, टाइम का वो क्या बताऊं, कुछ समय बाद उन्हें लौट करके आना है। बात बनने वाली वहां है नहीं। तो इसलिए वो अनुभव बाबाओं की यदि हमारे नातियों के पास रहेंगे तो बड़े काम आएंगे। तो उनकी जो गप्पें हैं, गप्पें लग रही हैं। एक बात बताएं, जो 50 के ऊपर के लोग हैं वो लोग इस बात को समझेंगे। जब छोटे से छोटा बच्चा होता है वो पापा को बिल्कुल सही मानता है, लेकिन जैसे ही वो एक 16 को पार करता है और एक गलत संगत में पड़ता है, उसके बाद उसे पापा गलत लगने लगते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? 16 के 17 के ऊपर आता है और माहौल जब गलत मिलता है तो कुछ लोगों को तो पापा आधे सही लगते हैं और कुछ लोगों को पापा पूरे गलत लगते हैं।
कुछ लोगों को आधे गलत लगते हैं, कुछ लोगों को पूरे गलत लगते हैं, लेकिन जब वो खुद पापा बनता है ना, फिर वो कहता है पापा भी सही थे, पापा भी सही थे। तो ये बात तब समझ में आई, यदि हमें बाबा का संग मिला होता ना, तो बाबा हमें जरूर बताते कि बेटा तेरे को पापा गलत लगते हैं ना, ऐसा मत समझना, कोई कारण से गलत लग रहा है। जब नीम कड़वा लगता है ओरिजिनल में, स्वस्थ शरीर होता है तब, लेकिन जब सांप खा लेता है तो फिर वही नीम मीठा लगने लगता है। लेकिन तेरे मीठे लग जाने से नीम मीठा नहीं हो गया है, नीम तो कड़वा ही है। ज्यादा तेरो जहर उतर जागो तादना बोई ने फिर कहेगो हाँ नीम तो कड़वा ही होता है भाई, नीम तो कड़वा ही होता है। ऐसे ही जी जवानी को जो जहर चढ़ता है ना, है जवानी को जो जहर है, जब ये चढ़ता है तो अपनों की बातें, मीठी बातें कड़वी लगने लगती हैं, और वे जहर मीठे लगन लगते हैं। जो जहर हैं विनाश करने वाले तत्व, चाहे बातों में हो, आचरण में हो, जीवन में हो, वे तत्व मीठे लगन लगते हैं। लेकिन जब जे जवानी को नशा उतरता है ना, फिर वो फिर से कहने लगता है हमसे गलतियां तो हुई हैं, पापा कहते तो सही थे, पापा सही थे, है ना। तो ये जो बीच का दायरा है, इसको जो सत्संग में काटता है, और अपनी बुद्धि को ज्यादा न चला करके बड़े बूढ़ों की उन बातों को कोशिश करता है समझने की, सुन करके इग्नोर कर देगा तो बात नहीं बनेगी, समझने की कोशिश करेगा, एनालिसिस करेगा उनका, उन बातों का, तो जीवन में समझ में आएगी कि हाँ बात में कोई दम थी। इसीलिए देसी घी है, हम चाइना का नहीं खरीदते, हम ढूंढते हैं, मिल भी नहीं रहा, ढूंढते हैं कहूँ मिल जाए तो, फिर देसी तो बात ना लगता तो हम और लिखते हैं शुद्ध देसी घी है, ताते कैसे हूँ करे कि बिक जाए, जो बिक व्यवहार हो तो है, जबकि है बहु पर नहीं देसी है, लाएगा कहाँ से भाई। गाय भैंस उतनी रही ना, सबने अपने घर में थार खड़ी कर ली है भैंस की जगह, भैंस की जगह बाद ना परिक्रमा लगा रहे हो, जहाँ भैंस पोई बंधो कत गई जिन चौतरन पे बिना पे थार खड़ी हैं, ओडी खड़ी हैं, जे दूध नहीं देंगी जिनते बल नहीं बढ़ेगा। बल तो हमारे देश में गाय भैंस इनके दूध दही से बल बढ़ता था, हैं। चलो मैं मना ना कर रहा हूँ, पैसा आयो राखो खरीदो, यात्रा तुम्हें करनी है, लेकिन तेल लगाना बुरा नहीं, बल बढ़ता तेल लगाने से। जो शरीर पर सरसों का तेल लगा करके जो पहलवान मालिश किया करते थे, सारी थकान उतर जाती। हमारी माताएं बच्चों की छोटेपन में कैसी मालिश करती हैं कि करती थी, करती हैं नहीं, करती हैं भी, अब कहाँ सो पता ना है, कोई कोई हाँ ऐसे कह सकते हैं, करती हैं कोई कोई, लेकिन करती थी में ऑल सब है। लेकिन अब कोई कोई, अब फुर्सत नहीं है, काम बहुत बढ़ गया। पहले वॉशिंग मशीन नहीं थी, पिछे पिछा आटा नहीं आ तो भी काम नहीं था, मालिश सब बच्चों की करती थी। अब काम इतना बढ़ गया है, तो मैंने कहा तो पूछी कि इतना काम कैसे बढ़ गया है। बोले अब जो काम को बढ़ाने वाला एक ऐसा भूत आ गया घर में, जिसे मोबाइल कहते हैं, जिसे मोबाइल कहते हैं। बापे दे सेल्फी दे सेल्फी दे सेल्फी, और बापे वीडियो और इंस्टाग्राम और फेसबुक, बापे इतनी बिजी है गई है माता कि लल्लू की मालिश करिए को टाइम कहाँ है। वैसे कभी कभी जो नए जमाने में जो बच्चे माँ बाप को इग्नोर कर रहे हैं ना, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि उन इंस्टाग्राम वाले माँ मम्मियों ने उन बच्चों को भी इग्नोर किया है। लेकिन उन माताओं को जो इग्नोर कर रहे हैं, जिन्होंने इग्नोर किया नहीं था, वो गलत है? वो माता इग्नोर करने लायक नहीं है जिन्होंने अपना 100% दिया। मुझे रोना आ जाता है। मैंने जो वो इतिहास अपना जब देखा ना, तो हमारी माताएं पूरे घर के लिए अकेली पीस के ताजा ताजा बाजरा का, मक्का का, गेहूं का ताजा ताजा पूरे घर के लिए पीसनो, सवेरे 4 बजे तक जग के और पूरे घरे बना के खवानो, फिर अपनो काम करनो, फिर भैंसन को काम करनो। और बहू के बाद कोई भलमन सही नहीं, कोई थैंक यू बोलने वाला तो था ही नहीं, सीधे जूता ते बात करते, सीधे ये नहीं है कि भाई इतना काम कर रही है तो बात यूँ के तेने पूरे घर को हमारो
पालन कर रही है, पोषण कर रही है, पेटे भर रही है, तो बाकी लिए कोई भलमन से नहीं आती। उन माताओं के लिए मुझे अभी भी रोना आ जाता है जब उनका मैं इतिहास जब सोचने लग जाता हूँ ना, है। लेकिन उनकी जब कुदर करता है ना समाज, है, आज की जो जनरेशन है जब कुदर करती है तो वो क्षमा नहीं करेगा। पर वे तो क्षमा कर देंगे, माँ बाप तो दयालु होते हैं, वे तो क्षमा कर देंगे, पर प्यारियों परमात्मा, कुदरत, सिद्धांत क्षमा नहीं करेगा। तो मैं आजकल की उन माताओं से कहना चाहता हूं कि जिनके बच्चे जो छोटे हैं उनको एक तो बाबाओं का संग कराइए, उससे क्या होगा, बच्चे में संस्कार अपने आप आएंगे और बड़े प्यार से चले जाएंगे। क्योंकि जो बाप होता है ना वो तो जूते से समझाता है कोई भी बात, लेकिन बाबा होता है वो तोतला बन के समझाता है। बेट नाती पूछता है, बाबा जी तौआ ताते आयो है? तो बाबा कहता है जी तौआ, तौआ समझ रहे हो, कौआ है, हाँ जी तौआ बेटा ककरारी ते आयो है, चलेम बात ते आयो। जा सावती भाई बताएंगे कि हमारे आसपास कौन से गांव है, बाकी बहाने से बता देंगे कि हमारे आसपास कौन से गांव है, उसे पता चल जाए, हैं। और जी जो है ये पूरी एक बड़ी सूक्ष्म ये टेक्नोलॉजी है हमारे बड़े बूढ़ों की कि इसमें ज्ञान कैसे प्रवेश करना है, संस्कार कैसे प्रवेश करने हैं। इसलिए परीक्षित जी महाराज पूछते हैं क्या कि मेरे परबाबा का इतिहास सुनाओ कि मेरे परबाबा कैसे थे, और उन्हीं पद चिन्हों पर चल करके मुझे गौरव प्राप्त होता है, हैं। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे परबाबा गृहस्थी में रहते हुए भी महात्मा थे, चाहे वे विदुर हों चाहे वे पांडु हों, ये सब तुम्हारे जो है, और ये भीष्म हैं, ये सब महात्मा थे गृहस्थी में रहते हुए। तो बोले विदुर जी महाराज के साथ में जो घटना घटित हुई थी वो बताते हैं हम। हुआ ऐसा था कि श्री कृष्ण भगवान शांति दूत बन करके आए, और जब शांति दूत बन करके आए दुर्योधन ने कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, बिना दम हो तो लड़के ले लें, ऐसे नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने, कि भैया ठीक है तुम्हारी बात हमने स्वीकार कर ली और हम तो अब जा रहे हैं, बिनते कह देंगे पांडवंते, बिना दम होगी तो ले लेंगे। इतनी देर में शकुनी ने कहा, ये ग्वाला है ना बड़ा ताकतवर है, इसको अपने पक्ष में कर लेंगे तो बात बहुत अच्छी बनेगी, इसे अपने पक्ष में कर लो, बड़ा ताकतवर ग्वाला है। सो दुर्योधन ने नवन नीच की अति दुखदाई सोई झुग्गो, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए गधे को भी, अरे बाप का बाबा बना ले, ये तो पुराना डायलॉग है गो, बाप तो बहुत पुराना, बाबा बना ले, चाचा बना ले, फूफा बना ले, ताऊ बना ले, हैं। ये चुनाव आम तक आए तब देखो तुम, हैं, जहाँ खाना चाहिए वहाँ भी खाते हैं, जहाँ नहीं खाना चाहिए वहाँ भी खाते हैं, जिसके पाँव छूना चाहिए उनके भी छूते हैं, जिनके नहीं छूना, जिनके छूने चाहिए उनके भी छूते हैं, जो कहना चाहिए वो भी कहते हैं, जो नहीं कहना चाहिए, अरे बोलो तो करो, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहते हैं, हैं। और ऊपर से जो आता है जिसके निमित्त है उसको भी खाने में संकोच नहीं होता, स्वार्थ कर देता ये गड़बड़। इसलिए मेरी कम कर लें, फिर देखो जीवन में कैसा सुकून आता है, कैसी शांति आती है, कैसा आनंद आता है। थोड़ा सा कम, मिटाने की बात नहीं कह रहा। देखिए ये स्वार्थ है ना, ये स्वार्थ हमारा नाखून की तरह है, नाखून को काटते रहना चाहिए, लेकिन नाखून के संग में मैं ये नहीं कह रहा कि उंगलियां काट लो। एक उचित मात्रा में नाखून बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, स्वार्थ बढ़ेगा। जो ज्यादा बढ़ जाएगा तो कादू ना अपनी आंखें फोड़ देगा, हैं। ज्यादा बढ़ जाएगा खुजाओगे तो कहीं घाव कर देगा, हैं। ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर बहुत नुकसान करेगा, उसमें गंदगी रहेगी, हैं। तो नाखून को जो है ना एक मात्रा में हमें काटते रहना चाहिए। जैसे ही स्वार्थ को, लोभ को जब ये बढ़ता है तो कभी कभी ऐसे गड्ढे में गिरा देता है, हैं,
फिर हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। ये कटते रहना चाहिए समय समय पे। कुछ माताएं हैं 8 दिना में 15 दिना में महीना में इनको काटती रहती हैं, और कुछ माताएं ऐसी होती जई जिन्हीं की सेवा में लग जाती हैं, रखाए के फिर बिने रचाए वो पोत वो सुंदर बनाए वो, और बिने फिर जन काका जो भी चलते हो तुम्हारो बिने किसी जिनको काट के फेंकना था उसे सजाया जा रहा है, उसे रखाया जा रहा है। माता पिता की जगह भाई की सेवा करी जा रही, वो टूट न जाए, कहीं खराब नहीं है जाए, उन्हें पूतने में लीपने में उन्हीं में घंटों दिए जा रहे हैं। ये समय का दुरुपयोग तो है ही, है ना, लेकिन ये स्वास्थ्य का भी दुरुपयोग है, संस्कृति का भी दुरुपयोग है। इसे समझना चाहिए हम लोगों को भाई। तो जैसे नाखून को काटा जाता है उचित मात्रा में, ऐसे ही इन विकारों को भी काटना छाटना चाहिए, तो हम स्वस्थ बने रहेंगे, हम मुंह दिखाने लायक बने रहेंगे। तो भैया उसने कहा दुर्योधन ने कि भगवान आप तो सबके हो, इसलिए आप जो है हमारे यहाँ भोजन पर प्रसादी पाओ, आप हमारे भी रिश्तेदार हो, आप उनके भी रिश्तेदार हो। तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही कि सुनो, तुम्हारे यहाँ का भोजन तो छोड़ो, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि कुछ घर ऐसे होते हैं जो पानी पीने लायक होते हैं, और कुछ घर ऐसे होते हैं जो पानी पीने लायक। बोले कैसे घर? तो जब वो कहते हैं भगवान कि आव नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, पर अपने जो शरणागत जो मेरे हैं पांडव, मैं उनकी खातिर वहां भी आने को तैयार हो गया हूं जहां मुझे जाना नहीं चाहिए। ये तो मेरे भक्तों का, मेरे शरणागतों के कारण मेरे अंदर ही मुझे आना पड़ा है, नहीं ये दर आने लायक, लेकिन मुझे आना पड़ा है। तो जहां आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, ये जो हमारे आने का जो रास्ता है उसमें से सब लोगों को मत आने दिया करो, ये रास्ता बंद हो जाता है। फिर वहाँ गेट पे से जो है ना सामने वाले रास्ते से सबको डाइवर्ट करें ट्रैफिक को, है ना। हाँ, तो आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। बोले मैं तेरे जैसे का अन्न खाऊंगा? भगवान ने एक बात कही नहीं, मैं आपसे यहां कह रहा हूं। दुर्योधन का अन्न एक ऐसे व्यक्ति ने खा लिया, एक ऐसे व्यक्ति ने जो बड़ा आदरणीय था, और वो व्यक्ति फिर घृणास्पद बन गया, जिसका नाम कर्ण है। दुर्योधन का अन्न खाने के कारण, दुर्योधन का ऋणी होने के कारण, उसकी प्रतिभा, उसका कौशल, उसकी सूरवीरता, उसकी दानवीरता और उसकी न्याय निष्ठा, न्यायकारी था, बड़ा तेजस्वी, बड़ा तपस्वी है, लेकिन पापी को साथ दियो एहि कारण, मार्यो गयो निर्दोष विचारो, ई मार्यो गयो निर्दोष विचारो, पापी को साथ दियो एहि कारण, ई मार्यो गयो निर्दोष विचार।